रोती बिलखती बेटियां, हाथ में मृत पिता की फोटो। बिकॉज हमें नहीं मालूम कि कैसे ये सब हो गया इतनी जल्दी। दोपहर तक बिल्कुल सही थे, लंच भी किया उन्होंने। टोटल नेग्लिजेंस, टोटल मेडिकल मिसकॉन्डक्ट, एवरीथिंग। इट्स नोबडी किल्ड डैड, सिकनेस डेड। और हमें 36 घंटे लगे, फिर हमने उनका क्रिमेशन किया। 2 घंटे के भीतर डॉक्टरों ने मेरे पिता को मार डाला। नेग्लिजेंस, हम एक दिन डैडी को लेकर गए थे, 2 घंटे में उन्होंने हमारे डैडी को मार दिया। एम्बुलेंस में बोलते हैं ले जाओ जल्दी, देर हो रहा है। एंड उसके बाद इमीडिएटली सीपीआर शुरू कर दिया। 45 मिनट्स तक उनको सीपीआर करते रहे। कोई 45 मिनट तक सीपीआर नहीं करता है। सीपीआर सिर्फ 3 से 4 से 5 मिनट होता है। डॉक्टर बोली जानकारी नहीं मिली, फोन ऑफ था। दैट सिंपल। अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे जब तक मीरा जेल में नहीं है और सिग्नस हॉस्पिटल अकाउंटेबल नहीं होता इसके लिए। लेकिन अब जरा डॉक्टर मीरा को सुनिए, जो घबराते हुए मामले पर अपना बयान दे रही हैं। मैं पेशेंट आईसीयू में देखी, पेशेंट स्टेबल था, वाइटल पैरामीटर्स रिकॉर्ड हुआ है केस फाइल में। जाने के टाइम पेशेंट क्या था, बात कर रहा था और इसको रिलैक्स करके एम्बुलेंस में शिफ्ट करने लेके आईसीयू से बाहर लेके गए। कॉल पर डॉक्टरों ने लापरवाही को कबूल किया। जो डॉक्टर सतेंद्र गर्ग है और इनकी पूरी टीम जो है, उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग के अंदर दे आर एडमिटिंग दिस फैक्ट कि हमारे हॉस्पिटल से गलती हुई है, वी आर सॉरी। जब आपके किसी परिवार के सदस्य को इलाज की जरूरत होती है तो आप इस भरोसे के साथ अस्पताल जाते हैं कि डॉक्टर आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। लेकिन क्या हो जब वही डॉक्टर आपके भरोसे को तोड़ दे। इन रोती बिलखती बेटियों को जरा देखिए, जो हाथ में अपने मृत पिता वकील बैजनाथ गुप्ता की फोटो लेकर खड़ी हैं। इन बेटियों ने गंभीर आरोप लगाया है कि इनके पिता की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिग्नेस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और वहाँ के डॉक्टर्स हैं। सीनियर सिटीजन, लीगल एडवाइज़र और मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन सिग्नस की वजह से नॉट ओनली हमारे पापा चले गए, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक बहुत अच्छा जेम लूज़ किया। ही वाज वेरी काइंड हार्टेड। सिग्नस ने इतना मैल प्रैक्टिस किया, डॉक्टर्स का नेग्लिजेंस, एक के बाद एक मिस्टेक, स्टार्टिंग फ्रॉम। किस तरह की नेग्लिजेंसी पाई गई है, किस तरह का लगता है? किस बीमारी के लिए आप लोग वहाँ पर गए थे? हम उनके पास सिर्फ फर्स्ट एड के लिए गए थे। तो डैडी को दिसंबर में पहले कॉफ शुरू हुआ तो हम सिग्नस में लेकर गए, बिकॉज वी थॉट मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है और कैथल में और कुछ ज़्यादा नहीं था तो हमने वहाँ पर दिखाया। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन कैंसर बहुत अंडर कंट्रोल था। बेटियों का कहना है कि डॉक्टरों ने उनके पिता का सही इलाज नहीं किया। जब बात बिगड़ती दिखी तो एकदम से डरा कर रेफर कर दिया। इस दौरान कोई भी ऑक्सीजन या फर्स्ट एड तक नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनके पिता की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जब डॉक्टर को फोन किया गया तो कोई जवाब नहीं मिला। 18 तारीख को डैडी की थोड़ी तबीयत खराब हुई, ब्रेथलेसनेस हुआ, सिग्नस में लेकर गए। 2 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पर। 2 घंटे तक वो डॉक्टर मीरा बाद में बोलती है कि ओ मुझे नहीं मालूम, मेरा फ़ोन साइलेंट पर चला गया उस दिन। तुम क्या फैक्ट्री में काम करती हो क्या कि 9 से 5 काम करके फैक्ट्री फ़ोन बंद कर दिया? यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, एमरजेंसी डॉक्टर, वाई वॉन्ट यू कीप योर फ़ोन ऑन? 2 घंटे तक नहीं आई तो जूनियर डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया, वेंटिलेटर लगा दिया। फिर वो मीरा आई, वो बाय द वे वो सिर्फ पहले डायग्नोस्टिक्स की डॉक्टर थी। इमेजिन करिए कोई बैंगलोर छोड़ के कैथल क्यों आ रहा है? उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, उससे पहले वो एक्सरे पढ़ती थी। सिग्नस ने उनको हायर कर लिया यहाँ पर टू ट्रीट पेशेंट्स लाइक माई डैड। उनको हम सिर्फ फर्स्ट एड के लिए लेकर गए थे। वहाँ पर उन्होंने वेंटिलेटर लगाया, फिर मीरा आई एंड उसके बाद बोलती है कि इनको फोर्टिस ले जाओ। बिगेस्ट मिस्टेक, दे रिमूव्ड द वेंटिलेटर। वेंटिलेटर एकदम से नहीं निकालते हैं, वेंटिलेटर 10% करके रिड्यूस होता है, बिकॉज जब वेंटिलेटर लगता है तो लंग्स को पूरा बाईपास कर देते हैं ताकि लंग्स डोंट नो हाउ टू ब्रीथ। उन्होंने एकदम से वेंटिलेटर निकाल दिया और वो हाथ वाला वेंटिलेटर यूज़ करने लगे। 5 मिनट में हॉस्पिटल से निकलकर एम्बुलेंस में जाने तक उनका हार्ट रेट ड्रॉप हो गया 50 तक। उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं हुआ कि मुड़ के उनको वापस हॉस्पिटल ले जाए। एम्बुलेंस में बोलते हैं ले जाओ जल्दी, देर हो रहा है। एंड उसके बाद इमीडिएटली सीपीआर शुरू कर दिया। 45 मिनट्स तक उनको सीपीआर करते रहे। कोई 45 मिनट तक सीपीआर नहीं करता है। सीपीआर सिर्फ 3 से 4 से 5 मिनट होता है। 45 मिनट तक, बिकॉज दे डिड नॉट वांट माय डैड टू डाई इन सिग्नस हॉस्पिटल। निकाल दिया वहाँ से, जल्दी जाओ। अम्बाला तक पहुँचते और हमारी फैमिली को कुछ नहीं बताया।
सोनिया एम्बुलेंस में थी उनके साथ, कुछ नहीं बताया कि इनका हार्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, कि हम उन पर CPR कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वापस ले जाओ। वाई आर यू टेकिंग हिम ऑल द वे टू फोर्टिस व्हेन यू नो उन पर ऑलरेडी CPR शुरू कर दिया है तुमने। नॉट ओनली दैट, और इलेक्ट्रिकल पैडल से CPR से सर्वाइव करते हैं एंड में, वो भी नहीं किया, जबकि उनके पास एम्बुलेंस में इलेक्ट्रिकल पैडल थे, वो भी नहीं यूज़ किया। उनको बेसिक CPR नहीं आता है। डॉक्टर मीरा इज़ नॉट इवन एलिजिबल टू बी अ डॉक्टर। एक MBBS की डिग्री मिल जाने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ प्रैक्टिस है, कुछ नहीं। उनको ह्यूमन लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वजह से 2 घंटे में हमारे डैडी का डेथ हुआ, जिनके पास अभी और सालों थे। अब जरा उस डॉक्टर मीरा को सुनिए जिसका नाम इस मामले में सबसे ऊपर है। कैमरे पर जब डॉक्टर मीरा से सवाल किए गए तो वो घबराई हुई नजर आई और अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बता दिया। ये पेशेंट संडे का दिन मुझे कॉल आया था, मैं आ गई और उसको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करके ICU में डाल के वेंटिलेटर में था। और पेशेंट को गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा होके पूरा शरीर में फैल गया था। वो पेशेंट देखे उसको पेट में पानी था, इसका फेफड़े में पानी था और हार्ट में पानी था। पेशेंट को वेंटिलेटर में डाला था। RMO ने इमरजेंसी रूम में ICU में डॉक्टर और RMO उसका देख रहा था। उसका वाइटल पैरामीटर स्टेबल था, ऑक्सीजन 98% ऑन वेंटिलेटरी सपोर्ट था, पेशेंट कॉन्शियस था। और मैं देखी पेशेंट को और मैं अटेंडर के साथ बात करके ये पेशेंट यहाँ स्टेबल है, अभी इसका फर्दर ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, आप इसका इलाज कहाँ चल रहा है उधर लेके जाओ, हम रेफ़र करते हैं। ऐसे पेशेंट को रेफ़र कर दिया। तो उसके बाद डॉक्टर साहब क्या कुछ दोबारा फिर आए या क्या? मैं तो पेशेंट शिफ्ट हो गया और मैं हॉस्पिटल से गई और नेक्स्ट डे मालूम पड़ा दैट पेशेंट पास्ड अवे। इस मामले में बुधवार को मृतक के परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर SP से मिले। SP ने सिविल सर्जन को डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए एक पत्र लिखा है। अभी किससे मिले थे आप? अभी हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिले, बिकॉज हमको उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च करना है सिकनेस के अगेंस्ट, और वो डायरेक्ट पुलिस में नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। तो मिस SP से मिले हम, तो उन्होंने अभी क्या प्रोसेस होगा कि वो अप्रूव करके CMO के पास भेजेंगे। सिविल हॉस्पिटल में एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा और उस बोर्ड में 3 डॉक्टर्स बैठेंगे, वो सारा फैक्ट्स देखेंगे एंड फिर वो डिसाइड करेंगे कि नेग्लिजेंस है या नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सिग्नस को रिस्पॉन्सिबल किया जाए, डॉक्टर मीरा का मेडिकल लाइसेंस रिवोक किया जाए, उनको जेल में डाला जाए, उनको बार किया जाए कोई भी प्रैक्टिस करने से, और सिग्नस का पूरा जो यहाँ का हॉस्पिटल है इधर उसको बंद किया जाए और उस पर ओवरसाइट की जाए कि पूरा स्टाफ डिफरेंट हो। वहीं शिकायतकर्ता के वकील अर्पित गुप्ता ने बताया कि हमारे पास डॉक्टरों की एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें डॉक्टरों ने कहा कि यह एक हाई प्रोफाइल मामला था जिसकी वजह से वो घबरा गए थे। सफरिंग फ्रॉम कैंसर, लेकिन कैंसर की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई, ड्यू टू दी मेडिकल नेग्लिजेंसी ऑफ दिस सिग्नस हॉस्पिटल, उसकी वजह से डेथ हुई है। पर्टिकुलरली इसके अंदर डॉक्टर सतिंदर गर्ग, हु वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर मीरा एंड डॉक्टर अजय एंड ऑल दी मेंबर्स, ऑल दी स्टाफ मेंबर्स जो इमरजेंसी यूनिट के अंदर थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अनटाइमली डिमाइस ऑफ अवर सीनियर काउंसिल। तो कोई दस्तावेज वगैरह कोई से आपके पास सबूत है? हाँ, पर्टिकुलरली हमारे पास इस कंप्लीट मैटर के रिगार्डिंग जो डॉक्टर सतिंदर गर्ग हैं और इनकी पूरी टीम जो है, उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग के अंदर दे आर एडमिटिंग दिस फैक्ट कि हमारे हॉस्पिटल से गलती हुई है, वी आर सॉरी। मोर इम्पॉर्टेंट, उस टाइम पे उस रिकॉर्डिंग के अंदर दे वर इवन सेइंग दिस थिंग कि बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और हमारे हाथ कांप गए, हमारे हाथ पैर फूल गए। तो दे आर द ट्रीटिंग डॉक्टर्स, वो डॉक्टर होकर इस तरह की बात कर रहे हैं, दैट इज टोटली अनप्रोफेशनल एंड अनएथिकल। मृतक की बेटियों ने कहा कि हमें पता लगा है कि इससे पहले भी कई परिवार इस अस्पताल के गलत रवैये और इलाज में लापरवाही के कारण अपने सदस्यों को गंवा चुके हैं। अब उनकी आवाज भी हम बनेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। इसके लिए सोशल साइट पर एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें अस्पताल की लापरवाही का शिकार हुए लोगों को जोड़ा जाएगा। बहरहाल ये भी बता दें कि इससे पहले भी सिग्नस अस्पताल पर सरकार 50,000 रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।